हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे सुबह सुबह का टाइम है और आप सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ। बाल मैंने बना दिए हैं, चोटी देखो मेरी, पतले हो गए मेरे बाल अभी। और आज मैंने वही सूट पहना है जो मैंने पीछे वाले ब्लॉग में आपको दिखाया भी था। लिए थे मैंने जो 3 सूट, वही मैं अभी फटाफट से तैयार हो लेती हूँ। कहाँ जा रही हूँ, नामकरण संस्कार में हम जा रही हैं, मैं, सुबी और मेरी जेठानी। बाकी शिवा को यहीं रखेंगे क्योंकि धूप बाहर बहुत हो रही है तो उसको नहीं ले जा सकते और उसको ले जाना भी नहीं चाहती धूप में। वो बीमार है, अभी भी खाना नहीं खा रहा है, अभी भी वैसा का वैसा ही है खाना। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने 4-5 बाइटें खिलाई है। अभी फटाफट से तैयार हो लेते हैं, फिर हम चलेंगे साथ में। पूरा ब्लॉग देखना है आपको, नामकरण संस्कार का भी। के बाल इसकी ताई नहीं सुंदर लग रही है वैसे। ये पीछे ना, ये आगे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मेरे बराबर हो गई, देखो तो मेरे से भी लंबी हो गई, मेरे से लंबी हो गई सुबी। हाँ। तो यहाँ पर अभी मेरा हो रहा है मेकअप और बीच में ना पिताजी आ गए थे क्योंकि शिवा अभी भी जैसे हमारी दूसरी इंडियन सीट है तो उस पर नहीं बैठता है, अभी भी सुसु पॉटी उसको करना हो कुछ तो उसको पॉट चाहिए होता है। बस हमें जल्दी जल्दी लगी थी क्योंकि वो अगर हमें तैयार होते हुए देख लेता तो फिर वो भी बोलता कि मुझे ना है। उसको नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि शाम को हमें वापस भी होना है, तो इसीलिए हम उसको नहीं ले जा रहे हैं। लाड़ी बन के क्यों चले हुए हो? लग रही है। अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में और पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि हाँ सड़क में आधे रास्ते में मतलब 2 किलोमीटर, जैसे जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है 2 किलोमीटर दूर मेरा मायका है, तो आज हम पैदल ही जा रहे हैं। भाई वगैरह को भी नहीं बुला सकती क्योंकि वो आज बिजी होंगे इसलिए, लेकिन मुझे लगता है हम लेट हो गए हैं। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक पंडित वगैरह जा चुके होंगे। आधे रास्ते तक तो धूप नहीं थी, लेकिन उसके बाद ना इतनी धूप लग रही थी। इस वाली साइड को धूप थी क्योंकि पहले तो पेड़ पौधे थे काफ़ी, तो वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं लग रही थी। और यहाँ पर देखिए हम फाइनली पहुँच गए। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए हम पैदल ही आ गए। वैसे मैंने अपने भाई वगैरह को बोलना था लेकिन वो भी मैंने कहा बिजी होंगे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोला। तो बस यहाँ से थोड़ा सा हमें चलने को है, लगभग 5 मिनट हमें लगेंगे नीचे को। बट पगडंडी है अच्छी बनी हुई। कैसी है मेरी शानवी? शानवी कैसा है मेरा बच्चा? पिलाई बैठे मेरा गोली मोली कहाँ है? मेरी गोली मोली, मेरी गोली मोली इसको पकड़ेगी अभी बुआ भाई, इसकी बुआ पकड़ेगी इसको। अब इसकी शक्ल कुछ और जी लग रही है ना, मेरी गोली मोली कुछ और लग रहा है अब तो भाई। अब तो इसकी शक्ल पूरी चेंज हो गई। ये बुई की बच्ची क्यों नहीं उठ रही है? बुई की बच्ची, हाँ बुई की बच्ची, ये बुई की बच्ची, बुआ का बच्चा। गुल्लू उठ जा, उठ जा, उठ जा। ब्लॉग अभी आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी रस्में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ पे होती है। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी, जो भी हो गई होगी भाभी के ब्लॉग पे जरूर देख लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेगी तो और भी रख देंगे हम। लेटर क्या है ये तो बताओ। लेटर है, पता नहीं अभी, मम्मी को होगा पता, अभी हमको कुछ भी। मैंने ना यहाँ पे उसको पकड़ा हुआ था, उसको कोशिश कर रही थी उठाने की कि उठ जाए। बड़ा क्यूट लग रहा था। छोटे बच्चे जब भी देखते हैं हाथ में गुदगुदी सी होने लगती है उनको पकड़ने के लिए, वही मेरे साथ भी होता है। देखो खाना इनका तैयार हो चुका है और खाना पता कहाँ बना है, बाहर चूल्हा लगा था क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं, बस अपनी फैमिली के हैं, बाकी हम कुछ हैं। क्या क्या बना है मम्मी? मटर पनीर। ये क्या है? खट्टा खट्टा है ये? खट्टा मतलब ये कद्दू का खट्टा होता है जिसमें अमचूर पाउडर वगैरह डाल के बनता है ये। और ये क्या है?
ये क्या है? मटर मशरूम। ये मटर मशरूम है। और इधर ये क्या है? दाल। ये दाल जाने भी नहीं मुझे। और ये भी दाल है। ये कौन सी दाल है? ये अच्छा दोनों दाल है। और ये मिठा, कौन सा मिठा? ओ माय गॉड, ये गुलाब जामुन का मिठा। और ये सारा खाना हुआ है इधर चूल्हे में तैयार, इस चूल्हे में। और इन सबको खाएंगे चावल के साथ। वहाँ पे देखो भाभी अभी बैठी है बाहर। क्या खाते हैं चावल के साथ? मैं दिखाती हूँ। चावल किधर बने हैं? चावल पता किसमें रखे हैं? टोकरी में। यहाँ पे किचन में चावल टोकरी में रखे हैं, वो ढक करके, ताकि खराब ना हो खाना। और हम ना आने में लेट हो गए थे क्योंकि पंडित वगैरह सब चले गए थे। मेरा काजल देखो घुल रहा है, अभी पाउडर का काम नहीं किया। अगर पूरा देखना होगा आपको तो वो हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर मेरी सेल्फी में मेरी भाभी की चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा नामकरण संस्कार का वीडियो, क्या क्या होती है हमारे यहाँ पे रीति रिवाज, वो सब कुछ। हेलो, नाम भी बता दो अपना। प्रीति। हाँ, और रिया। रिया ने तो बुआ की हाइट भी छोड़ दी। क्यों? बुआ की तो छोड़ो, पर चाची की हाइट भी छोड़ दी। ये मेरी भाभी, और ये भी मेरी भाभी, इनको तो आप जानते ही हैं। और ये हमारी क्यूट सी श्रेयान्वी है ना। बेइज्जती करवा दी। सीधी खड़ी हो, सीधी। देखो मैं तो कान के बराबर हो रही हूँ रिया के अभी। और रिया इतनी लंबी है, सिर्फ 14 साल की, 14 ईयर की है अभी। पहनी चप्पल है, चप्पल पहन के रखो। अक्सू के पैर में भी आ गए छाले, देखो मेरा पैर देखो। दिखाओ कहाँ? अक्सू ने कितनी सुंदर, अक्सू ने नहीं प्रीति ने कितनी सुंदर बैली पहनी है ना। देखो जल्दी। किसने लाई? प्रीति है, मम्मा ने। हाँ हाँ, तेरे पैर में, मेरे पैर में भी आ गया, देख नई चप्पल से मेरे पैर में भी आ गया। घटिया चप्पलें, छाले आ गए मेरे पैर में। घटिया नहीं है वो, बढ़िया चप्पल। कैक्टस नहीं है, इसको काटेंगे अभी। ये नामकरण संस्कार के दिन काटते हैं मामा, जो बच्चे के मामा होते हैं ना, वो काटते हैं इसको। वो लगाएंगे इसको अभी। किसको? इसको क्यों? ये वो लगाएंगे इसको। किसको? ये जो है इसे बोलते हैं छुई, लोकल लैंग्वेज में कैक्टस की प्रजाति है ये। हाँ, ये लगाएंगे मैं समझ गई। अम्मा जी हमेशा टॉकिंग कैक्टस को यही कहते हैं, छुई का डाल। टॉकिंग कैक्टस नहीं होता रे। हाँ वो वाला। हाँ हाँ, ये फिर पढ़ रही थी फिर से। क्या रीद हो गया, एक दान हो गया, दान हो गया, दोनों एक ही नाम से पड़ेगा दोनों को। नाम की कमी नहीं है, इसका नाम कुछ और रखेंगे मैं ना। दान? वो दान कौन सा नाम है? इधर बताओ कौन सा नाम है दान? हाँ, घर में रखेंगे कृष्ण, नहीं घर में रखेंगे बलराम, और स्कूल में रखेंगे कृष्णा। मैं होती थी ऐसा शिल्पा को। हाँ, बाजार में क्या काना। श्राविल होना चाहिए। इनेश सोहम श्रेयांक। इनेश सुवर्ण समयम, समयम को अच्छा से। हाँ, समयम। निशाल, निशाल, अभियान, प्रहर, प्रहर और अभियान भी अच्छा। अग्रे, अभियान। हाँ, इसके नाम की स्पेलिंग तो सब जगह गलती लिखेंगे। वाई ई लगा है ना, और जगह बोलेंगे भी गलत। बयान है, प्रहर, प्रहर है, प्रहर है, अग्रे है। वीडियो कर दो अब दिखाओ। 5 सोहम, नंबर 6 समयांक, नंबर 7 निशाल, नंबर 8 अग्रे। आपको कौन सा अच्छा लगा? अभियान, अभियान। 8 ना। वोटिंग हो रही है, वोटिंग। बोलो क्या नाम रखें आपका? इनेश। इनेश बढ़िया लगा। मामी, मामी कौन सा अच्छा लगा? बच्चे पर स्कूल में डाला है ना। अभियान देखा सबका। प्रहार। इन्हें चक्की रखे ना, सुना, इन्हें चक्की रखे नहीं, छट्टी हो जयराम जी की प्रहार। प्रहार प्रहर है ना ये नहीं। हम
हमारे यहाँ पे ना एक रस्म होती है जिसे बोलते हैं पानी भरना। जैसे वो नामकरण संस्कार के दिन होती है, माँ पानी भरेगी, मतलब अंदर को, ये एक रस्म होती है। वही रस्म अभी कर रही है। उसके लिए भाभी डाल रही है क्या क्या डालते हैं। ये है दाड़ू बोलते हैं, अनार की प्रजाति होती है ये भी। ये वाले देखो, ये सुखा के रखे हुए हैं इधर। और ये अखरोट और भी डालते हैं शायद इसमें कुछ, और क्या क्या डालते हैं। एक लोटा होगा, लोटे में पानी भरेंगे। लोटे में या घड़े में? घड़ा नहीं उठा सकती भैया, अभी नहीं माँ। और भी डालेंगे इसमें कई। तो यहाँ पर देखिए सामान वगैरह ढूंढ रहे हैं कुछ, जैसे इसमें और भी सामान डलेगा जो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पूरी थाली में दिखाऊंगी। तो ये वाला नामकरण संस्कार के दिन ही होता है, हालांकि इसमें मुझसे नहीं करवाई है, और हमारे यहाँ पे करवाती हैं मेरे मायके में। नौजी का साग है में गुल्ली का। तो यहाँ पर देखिए भाभी ने कुछ सामान रख भी दिया है। ये पानी का लोटा है, इसमें साथ में पैसे भी डालते हैं क्योंकि इनको ऐसे नहीं रखते हैं। और अभी बता देती हूँ पूरा, यहाँ पे खाना भी खिला रहे हैं। ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है, थोड़ा सा ही रखा था, जितना भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बस अपने घर के सदस्य थे, बाकी घर की बेटियाँ वगैरह थी, और बस और ये मेरे भाभी बैठे हुए हैं। और ये जो इन्होंने गोद में पकड़ी हुई है ना, ये भी दोनी होती है। तो एक रस्म होती है, इसे हम ब्याही बोलते हैं, और सिस्टा भी बोलते हैं इनको, सिस्टा देवी, तो कुछ इस तरह से बोलते हैं। और ये गोबर की बनती है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन इसको बनाती हैं। शायद 6 दिन का होता है या कुछ ऐसा। और उसके बाद जब नामकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार वाले दिन इसको धो देते हैं। तो वही वाली रस्म अभी होगी। इसको आज के दिन मिट्टी की बनती है ब्याही, और उसको हमारे यहाँ पे जैसे हर साल जब जन्मदिन होता है ना, उस दिन उसकी पूजा की जाती है। और बाकी जो भी लोकल होंगे उनको तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी लोकल मेरे ब्लॉग देखते हैं, कि और क्या बोलते हैं उसे, और कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो लगा रहे हैं ना, ये हल्दी का टीका एक मेरी बड़ी वाली भाभी लगा रही है, और जिन बेबी हुआ है वो छोटे वाली भाभी मेरी तिलक कर रही है पीछे से, मतलब जो सिंदूर होता है ना उसका टीका लगा रही हैं। तो इनको 3 उंगलियों से लगाया जाता है, और एक 3 ही उंगलियों से शायद भाभी, नहीं वो बीच वाली उंगली से लगा रही है। एक टीका जो है, जो हमारी अनामिका फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर जो होती है, अनामिका नहीं सॉरी, रिंग फिंगर जो होती है उससे लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से। और ये अंदर की तरफ से लगाते हैं, जहाँ पे जो भाभी का रूम होगा, जहाँ पे बेबी सोया होता है, उस रूम से लगाया जाता है। बाहर की तरफ वहाँ तक लगाते हैं जहाँ तक कि पानी होता है। और यहाँ पे गाने वगैरह भी हमारे गाए जाते हैं। जैसे अगर और भी होती है गाँव की औरतें तो वो गाने भी गाती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तो थे नहीं, तो बस गाने गुने भी नहीं गा रहे हैं यहाँ पे कुछ। और बाकी ये जो पहले जो रस्में होती थी ना, तो वो कहते हैं कि जैसे बॉडियाँ वगैरह बनी होती थी तो वहाँ पे लेके जाते थे ये, ऐसे इस तरह से, उसे चौंसर लगाना बोलते हैं। और अभी देखिए वो ब्याही भाभी ने रख दी है। और ये जो बच्चे का जो कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर रखते हैं, उसी के ऊपर धोते हैं इसको। देखो ये जो गोबर से बनाई होती है, उस दिन ब्याही जी से बोल रही थी मैं, और ब्याही से बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, बाकी हिंदी में इसको सिस्टा बोलते हैं। और मुझे लगता है और जगह ऐसी रस्में होंगी, कुछ होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उसको भाभी को यहाँ पे धोना है। और जहाँ पे, क्योंकि बॉडी तो अब रही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ जो पानी का नलका है ना, वहाँ पे ही। और वहाँ पे देखिए इस तरह से चौंसर बोलते हैं इसे, वैसे तो अपनी लोकल लैंग्वेज में चौंसर लगाना बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं उन्हें मुझे भी नहीं पता। और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको बता देती हूँ। जो मान्यताएं हैं वो ये है कि जैसे इनको लगाएंगे तो दांत भी, अगर सीधे सीधे बनाएंगे तो दांत भी बच्चे के वैसे आएंगे, थोड़ा नज़दीक नज़दीक इनको बनाना पड़ता है। अगर दूर बनाएंगे तो कहते हैं कि बच्चे के दांत भी वैसे आते हैं। तो इस तरह से देखिए बीच में गोले भाभी ने दूसरे हल्दी से किए हैं, और बाहर सिंदूर से किए हैं। और ये अभी जो देख रहे हो आप, मैंने पहले आपको दिखाई थी, कैक्टस की प्रजाति होती है ये। तो ये भी यहाँ पे मामा उस दिन लाते हैं, और अभी पहले तो लगाते थे इसको,
जिस दिन नामकरण संस्कार होता था उस दिन लगाते थे, लेकिन अब इनको लगाते नहीं है, मामा लगाता था ये भी। अब आजकल इनको ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जैसे ये पेड़ फलेगा फूलेगा इसको लगाते हैं, वैसे ही बच्चे की उम्र भी कहते हैं कि उतनी लंबी होती है, इसके पीछे ये लॉजिक होता है। लेकिन अब आजकल कहते हैं कि फिर इस पेड़ को काटना नहीं चाहिए, तो अभी जैसे कोई काट भी देता है बीच में, इसमें सब्जी बना लेते हैं या कुछ भी, तो तब करके फिर इसको नहीं लगाते हैं आजकल। और ये बनाने के बाद देखिए इनको धो देते हैं और फिर पानी फेंकते हैं, जो अखरूट दाड़ू वगैरह भी लिए हैं उनको भी इस तरह से गिरा देंगे और यहाँ से इनको लांगते हैं। 3 बार ये पानी पीछे से फेंक रहे हैं और ये गिराते जाएंगे और बाकी इसको इस तरह से लांगते जाएंगे 3 बार, और तीसरी बार वापस होके उस तरफ को चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह की रस्में हमारी होती हैं। और उसके बाद देखिए ये जो बच्चे का ही कपड़ा था उसको क्या करेंगे, कंबल हो या कुछ भी हो बच्चे का ही होता है, तो उसके ऊपर देखिए अब ये एक लोटा रखा है और दूसरे ऊपर वो छोटा वाला घड़ा नहीं होता वो वाला है, मटकी जो जिसे बोलते हैं वो वाली रखी है ऊपर से, तो ये पानी से भरी होती है। अब इसको ले जाके बच्चे के कमरे में ले जाएंगे अंदर, और जहाँ पे बेबी को सुलाया है वहाँ पे अपनी परछाई फेंकनी है इसके साथ माँ को। तो ये वाली रस्म हमारी होती है, तो इसे कहते हैं बच्चे वगैरह डरता नहीं है, कुछ इस तरह से होता है। या अदरवाइज ऐसा होता है कि बच्चा पानी से भी डरता है, नहाती बार भी डरता है, तो इस तरह से। अब इसको ले जाएंगे दूसरे और पौधों को इस पानी को डाल देंगे, देखो इस तरह से यहाँ पे, ताकि पौधा भी हरा भरा रहे, ये पानी या पौधों को डाल देंगे। और उसके बाद जो भी चौंसर बचा होता है ना, जो हल्दी और उसका था, तो उसको देखे दोनों भाभीों की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, उसको सबको लगाया जाता है, उसको माँ को भी लगाया जाता है, और जितने भी रिश्तेदार होते हैं, मेरे भी यहाँ पे खूब चौंसर लगाया, कि भाभी ने लगाया फिर दूसरी ने लगा दिया, और खूब यहाँ पे देखो। मैंने कहा भाई ओपटन तो हमें शादी को लगा था, अब उसके बाद अब लग गया। वो भी नहीं लगाती आजकल की लड़कियाँ की, जैसे फेशियल वगैरह किया होता है तो उसको ऊपर से नहीं लगाती हैं। और हाँ, गोदी में एक बात बताना आपको भूल गई कि मेरी भाभी की गोदी में चावल और चीनी डाले थे, तो वो बांट रहे हैं अभी। खाएगी नहीं, खाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगी, खाएगी बात यही खाएगी। ताई को नहीं छोड़ूंगा भाई मैं, अब ताई काफी टाइम के बाद आई हुई, ताई को नहीं मैं छोड़ूंगा, वो आराम की दिलाएगी। तो खाना वगैरह हमारा हो गया है, उसके बाद है गिफ्ट देने की बारी। बस वही गिफ्ट मैं अभी अपनी भाभी के पास दे रही हूँ। बच्चे के भी, रिधान को भी एक शर्ट मैंने रिधान के लिए भी ली थी, जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। मैंने ब्लॉग में सब कुछ शेयर कर दिया है, जो भी मैं थोड़ा बहुत जो भी देती हूँ आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखा देती हूँ, क्योंकि और दूसरी भाभी के लिए भी जो भी लिया था वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया, भाई भाभी को दोनों को। बाकी बच्चों को मैंने वैसे ही पैसे, बाय मेरे बच्चे, बाय पुत्र, बाय बच्चे, ठीक है। आदू चलना तो चलो, चल फिर हो जा तैयार। ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, ठीक है बाय बाय, ऐसा क्या हो गया? बाय बाय सब बीजो, ठीक है मम्मी है ना, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से हो रही है हमारी वापसी घर के लिए। सब भी चली पाओ। और साथ में आप देख रहे हो मेरा भाई हमें छोड़ने जा रहा है। मेरी जो बड़े वाले भाभी हैं उनकी मम्मी भी थे, तो कह रहे थे इनको भी बस पकड़ानी थी, तो वो हमें तू भी आई है, आजा शिवा, शिवा जैकी। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, और नामकरण संस्कार पूरा आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, जैसे वो पंडित वगैरह का हवन वगैरह होता है वो आप देख लेना भाभी के ब्लॉग में, हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर नरेश एंड सिमू, उस पर देख लीजिएगा जरूर। और हाँ, बेबी का नाम क्या रखा, बहुत चूज हो रहा था, तो बेबी का नाम फिलहाल तो चूज हो गया है, और बेबी का नाम रखा है अभ्यान, अभ्यान अभ्यान नाम रखा है। और अभ्यान का मतलब होता है लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड गणेशा भी, कि भगवान से रिलेटेड है, तो गुण भी वैसे ही आएंगे, ऐसा माना जाता है। बाकी तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल तो यही है। हो सकता है आगे भविष्य में चेंज हो जाए, या हो सकता है उनके पास उन्हें जैसे कोई और नाम पसंद आ जाए तो वो रख दे। वैसे फिलहाल में अभ्यान नाम ही उसका रख दिया है। और हमारे साथ आदू भी आई है, क्योंकि आदू रिधान भी रो रहा था कि मुझे भी बुआ के साथ जाना है।
रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं, मतलब उसका क्या है कि वो टिकेगा नहीं इधर, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं टिकता है इधर। एक दिन टिकेगा तो अगले दिन वो रोने लग जाएगा, और उनके बिना तो कभी वो रहा भी नहीं है। तो उसको फिर इसलिए नहीं लाया, क्योंकि अगर वो रात को रोए और यहाँ से नीचे जाना, आपको पता ही है कितना चलना पड़ेगा नीचे तक, तो इसीलिए उसको फिर नहीं लाया। और बाकी वो पानी भरने वाली रस्में मैंने आपके साथ शेयर की जो हमारे यहाँ पे होती है वही। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।